मोहतरम बुजुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और इफ़्फ़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेपनाह शुक्रिया के बाद रसूल रहमत, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, इंसानी जिंदगी में मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते के खातिर इंसान बसा औकात इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाया करता है। कभी मियाँ और बीवी के मामलात इतने गहरे हो जाते हैं कि वालिदैन हाशिए पर खड़े नजर आने लगते हैं। कभी मियाँ बीवी के मामलात इस कदर घटिया और खतरनाक होता है कि इंसान देखकर शर्माता है कि एक शौहर अपनी बीवी पर किस कदर जुल्म व बर्बरियत करता है और बसा औकात बीवी भी किस तरह अपने शौहर को ब्लैकमेल करती है और शौहर का जो दर्जा होता है या शौहर का जो मकाम व मर्तबा होना चाहिए, उस मकाम व मर्तबा को बीवी नहीं समझ पाती है। जब हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, मामलात को समझने की कोशिश करते हैं, तो सच्ची बात जो खुलकर सामने आती है वो ये कि मियाँ बीवी का रिश्ता जिस वक्त कायम होता है या एक मर्द और औरत निकाह के मुकद्दस रिश्ते में जब बंधते हैं, उस वक्त के जो हालात होते हैं, शादी ब्याह के तनाजुर में वो बुनियाद इतनी घटिया और इतनी कमजोर होती है कि शादी के बाद आगे के मराहिल मजीद कमजोर से कमजोर तर होते चले जाते हैं। शादी की बुनियाद निकाह का वो मुकद्दस बंधन, उसकी बुनियाद रस्म और रिवाज में हम इस कदर घुल मिलकर डालने की कोशिश करते हैं कि उन रसूम और रिवाज का असर इस दवाजी जिंदगी में इंसान के बाकी रह जाता है और उसकी इस दवाजी जिंदगी से खैर और बरकत का पहलू गायब हो जाता है। इंसान की जिंदगी आपसी लड़ाई झगड़े, औलाद के नाफरमान हो जाने या मामला जब हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो कभी तलाक और खुले की सूरत में वो मामलात हमारे सामने हुआ करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर हमने उसकी बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन के मुताबिक डाली होती है
या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की जब हम रियायत करते हैं अपने मामलात में, तो यकीन जानिए हमारी वो जिंदगी पुरसुकून जिंदगी हुआ करती है। हमारे उस इज़्दिवाजी जिंदगी में खैर और बरकत का पहलू गालिब नजर आता है, और हमारी उस इज़्दिवाजी जिंदगी में जो नस्लें पैदा होती हैं, जो औलाद जन्म लेती हैं, वह औलाद नेक साबित होती है, माँ बाप के लिए फरमाबरदार साबित होती है, समाज और मुआशरे के लिए बाइसे सुकून हमारी वह औलाद हुआ करती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ें, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाज को, उनकी सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करें कि उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में कैसा हकीकी सुकून था, उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी कितनी कामयाब जिंदगी हुआ करती थी। आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी को देखें कि आज दुनिया के वो सारे रस्मों रिवाज और वो सारी चीजें जो खानदानी तौर पर हमारे खानदान का हिस्सा हुआ करता है, हम ये कहकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की पामाली करते हुए नजर आते हैं कि चंद लम्हों की खुशी की बात है, कुछ वक्त की, कुछ पल की बात है। हम रंग खुशियों के रंग में भंग डालना नहीं चाहते। हमने पैसे कमाए हैं, हमने दौलत हासिल किए हैं, हमने बड़े अरमान सजाए हैं, हमारे बच्चों की ये ख्वाहिश है, बेटों की ये ख्वाहिश, बेटियों की ये ख्वाहिश, छोटे छोटे घर के बच्चों की ये ख्वाहिश, हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, फर्राएंगे, लाख अल्लाह और उसके रसूल के हकाम की खिलाफ वर्जी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि भले इंसान वक्ती तौर पर इस चीज को माने या ना माने, लेकिन जब हालात जिंदगी के बदलते हैं, जब जिंदगी में इंसान की परेशानियां आती है, जब इंसान मुश्किलात से दो चार होता है, उस वक्त उसे इस बात का जरूर एहसास होता है कि ये सारे के सारे हमारी बदआमालियों के नतीजे हैं। ये हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और फरामीन की जो कुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई है, हमारी उन करतूतों का नतीजा है कि आज हम परेशानियों से दो चार है। ये अलग बात है कि इंसान उसका खुलकर इजहार नहीं कर पाता है। और इस उसूल को हम और आप एक मुसलमान होने के नाते हमेशा याद रखें कि दुनिया का कोई भी मामला हो, तिजारत का मामला हो, मुआशरत का हो, मईशत का हो, घर बार का हो, किसी भी जिंदगी के किसी भी शोबे में आप चले जाएं, अगर वहां हम इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो हमें परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हमारे उस अमल में बरकत नहीं होगी और परेशानियों के आलम में मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और उसकी मदद हमें हासिल नहीं होगी। आज मुसलमान की शादियों को देखें, पता ही नहीं चलता कि ये शादी मुसलमानों की हो रही या गैर मुस्लिमों की हो रही। वो सारे असरात हमारी शादियों में नजर आ रहे हैं, जो एक ब्राह्मण और एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की शादियों में जो मनाजिर नजर आते हैं, आज वो तमाम मनाजिर हमारी शादियों में, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हम उसमें हिस्सा लेते हैं और उसके बाद भी हम ये दावा करते हैं कि हम तो मुसलमान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आप सहाबा की जिंदगी को पढ़ें। ऐसी ऐसी शादियां और इस अंदाज में सहाबा ने शादियां की है
तारीख पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कायनात के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। कायनात की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और उस वक्त मदीने का एरिया कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया नहीं था, बड़ा मुख्तसर एरिया था। उन हालात में आप देखें कि सहाबा की शादियां हो जा रही है, निकाह भी हो जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तक नहीं कि आज हमारे किसी सहाबी की और हमारे किसी साथी की शादी हो रही है। आज मंजर क्या है कि जब तक हमारी शादी के मंडप में विधायक जी नहीं पहुंचे, मंत्री जी नहीं पहुंचे, शादी का शोभा नहीं बढ़ेगा। अपने पराये पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसकी कोई फिक्र नहीं। सगा भाई है, कमजोर है, स्टेटस बराबर नहीं है, वो हमारी शादियों में, हमारे बच्चों के शादियों में नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। शहर का अमीर तरीन आदमी हमारी शादियों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हम इसका एतबार करते हैं। शादियों में हम जिन चीजों को बुनियाद बनाते हैं, खूबसूरती, मालदारी, ऊंचा हस्बो नसब, आला खानदान से ताल्लुक है कि नहीं है, दीन को हमने भुला दिया। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फस्फर बिज़ाति दीन तरबत यदाक, मुसलमानों माल भी देखो, दौलत भी देखो, हुस्न जमाल देखो, हस्बो नसब देखो, सब देखो, लेकिन सब देखने के साथ साथ याद रहे एक ईमान वाले का, कि ईमान का तकाजा यह है कि जब वो अपनी शादियां करे, अपने बेटे और बेटियों की शादियां करे, तो उस वक्त वो दीनदारी को तरजीह दे। दीनदारी को तरजीह दोगे, मुसलमानों तुम्हारी शादियों में खैर और बरकत का पहलू गालिब रहेगा। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु, क्या मुसलमानों, जब तुम्हारे बेटे के लिए या तुम्हारी बेटियों के लिए किसी ऐसे शख्स की तरफ से निकाह का पैगाम आए, किसी ऐसे शख्स की तरफ से रिश्ता आए कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से कर लो, या तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर लो, फज़व्विजू, फज़व्विजू, अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने बच्चों की शादियां कर दो। ऐ वो लोगों जो मालो दौलत के भूखे हो, मालो दौलत के पुजारी हो, पूरी जिंदगी कोरियों की तरह बैठकर दूसरों की चमचागिरी करके तुमने अपनी जिंदगी काट ली, कभी एक पैसे का इनकम तुमसे नहीं हुआ, लेकिन जब बेटों की शादी की बात आती है तो बेटी वालों को नोचने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फज़व्विजू, अपने बच्चों की शादी दीनदारी की बुनियाद पर, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर कर दो। और सुनो, अगर ऐसा नहीं करोगे, वइल्लम तफ़अलू इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, कई लोगों अगर दीनदारी को बुनियाद नहीं बनाओगे, माल के दौलत में, तिलक के दौलत में, जहेज के लालच में, वॉशिंग मशीन और फ्रिज के लालच में जब पड़े रहोगे, तुम्हारे समाज और मुआशरे में फितने बढ़ते जाएंगे, फसाद बढ़ता होता जाएगा। जवान लड़के और लड़कियां शादी की उम्र को पार करते जाएंगे, फितरत के तकाजे के मुताबिक जब वो शरई निकाह के बंधन में नहीं बंधेंगे, कहीं पर किसी की बेटी की इज्जत और आबरू को पामाल किया जाएगा, कहीं पर किसी की बहन की समाज में इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ाई जाएगी, कहीं किसी की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, कहीं समाज का वो नौजवान जिसका वक्त पर जिसके गार्जियन ने शादी नहीं की, फितरत के तकाजे के मुताबिक वो रात को अपने छतों को पार करता हुआ किसी की बाउंड्री को लांघता हुआ नजर आएगा। वो इसलिए कि वो अपने हवस की आग को बुझाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा, और इससे समाज और मुआशरे का माहौल खराब होगा, फितने बढ़ेंगे, जनाकारी और बदकारी आम होगी, इज्जत और आबरू का जनाजा निकलता जाएगा।
और इन चीजों का मुशाहिदा आज हम और आप अच्छी तरह कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जैसे जैसे शादियां महंगी होती जा रही हैं, शादियों को जिस तरह हमने रस्म और रिवाज के बंधन में बांध दिया, जकड़ दिया है, उससे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। आज हल्दी के नाम पर देखिए, मेहंदी के नाम पर, और इतनी फजूल खर्ची और नाचना गाना, ये कल्चर मुसलमानों का तो नहीं था कि जवान लड़के और जवान लड़कियां आपस में बैठकर नाचे गाएं, कूदे फांदे, हंसे खेले। जरा बताओ मुसलमानों, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम दी है? क्या इस्लाम ने हमें यह कल्चर अता किया है कि हमारी जवान बहनें नाच रही हो, हमारी जवान बेटियां नाच रही हो और हम बड़े शौक के साथ उसको खड़े होकर देख रहे हो, वहां पर महरम और गैर महरम की सारी तमीज हम खो दे? क्या इस्लाम ने हमें ये कल्चर दिया? क्या हमें इस्लाम ने इस बात का मुकल्लफ बनाया है कि हम खुलेआम नंगा नाच करें हल्दी और मेहंदी के नाम पर और दीगर दूसरे रस्मों रिवाज के नाम पर? नहीं, इस्लाम ने हमें सादगी की तालीम दी है। इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम दी है। अच्छा, अफसोस उस वक्त होता है कि जब आपस में कहीं पर बात हो इन मौज़ूआत पर, बड़ी लंबी लंबी बातें हमारे बाज भाई करते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि सारी मिल्लत का दर्द इन्हीं के दिलों में, सीने में जमा है। ये मिल्लत की बेहिसी पर और मिल्लत की बेवफाई पर इतने रंजीदा है, इतने परेशान हाल है कि इसका तस्वुर हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन जब बारी अपनी आती है तो फिर चलिए, कुछ पल की तो बात है, फिर वहां पर सारा ज्ञान खत्म होता हुआ नजर आता है, सारी दीनदारी वहां पर बैकफुट पर चली जाती है। वो पीला कुर्ता, वो मेहंदी का कुर्ता, वो नाचना गाना, ये सारी चीजें उस वक्त बस थोड़ी सी बात रखने के लिए नाराजगी हो जाएगी। हाय रे बदनसीबो, अल्लाह नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया नाराज ना हो, चचा नाराज ना हो, मामों की नाराजगी हमें नहीं चाहिए, अल्लाह नाराज हो जाए कोई बात नहीं। मुसलमानों, अपने अंदर अज़्म हौसला पैदा करो और निकाह के उस मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत को समझो, उसके तक़द्दुस को समझो। अल्लाह ने क्या कहा? वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ने तुम्ही से तुम्हारे जोड़े को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी को एक दूसरे के लिए बाइस रहमत बनाया, बाइस मुवद्दत और बाइस मोहब्बत बनाया। जवानी की उम्र में जवानी के जो तकाजे होते हैं, उन तकाजों के मुताबिक मियां बीवी एक दूसरे के लिए मवद्दत है, भरपूर मोहब्बत का इजहार करने वाले होते हैं। और जब इंसान मियां बीवी बुढ़ापे की उम्र में चला जाता है, दोनों एक दूसरे का मोहताज होता है, परेशानी के उस आलम में, ज़ौक़ और कमजोरी के उस आलम में बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए रहमत साबित होते हैं। और इन तमाम चीजों को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। आज हम अल्लाह की उन निशानियों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब का कहे, बीवी से तो हम बहुत परेशान हैं। बाप उधर कहता का कहे, बेटा की शादी करके हम फंस गए, चारों खाने से माल जिस वक्त आया था उस वक्त दीनदारी नजर नहीं आई, और बाद में जब बहू दो चार सुनाती है, गालियां देती है और कभी कभार दौड़ते भी है मारने के लिए, बड़ा खराब लगता है। हम तो ठगा गए बेटा, हम की जिंदगी बर्बाद हो गई। जाहिलो, कम अज कम बेटे, जिस बेटे से मोहब्बत करते हो, जिस बेटे के लिए झूठ सच हर चीज करने के लिए तैयार हो, जिस बेटे के आराम की खातिर हर तरह के मामलात को अपने लिए जायज और दुरुस्त समझते हो, कम अज कम उसकी शादी के वक्त, उसके निकाह के वक्त दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दो
ताकि तुम्हारे बेटे की जिंदगी सुकून के साथ गुजर सके, उसकी इज़्दवाजी जिंदगी बाइसे सुकून हो। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा अनमोल रिश्ता है, इसके बारे में कुरान करीम ने बड़े लतीफ अंदाज में और बड़ी अछूते अंदाज में कुरान करीम ने इसकी तारीफ बयान की। मियाँ और बीवी के रिश्ते, ऐ लोगों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने ये जो मिसाल पेश की है बड़ा छोटा मिसाल है, बड़ा खूबसूरत मिसाल है। कुरान ने इस अंदाज में ये बतलाने की कोशिश की है कि मुसलमानों, इंसानों, जिस तरह तुम लिबास पहनते हो और लिबास तुम्हारे जिस्म से सबसे ज्यादा करीब होता है, उसी तरह एक बीवी अपने शौहर के लिए सबसे करीब होती है और एक शौहर अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा करीब होता है। एक इंसान जब लिबास पहन लेता है, लिबास पहन लेने के बाद इंसान के बदन के सारे ऐब छुप जाते हैं। ऐ मुसलमानों और ऐ इंसानों और ऐ शौहर और बीवियों, सुन लो, अगर शौहर तुम्हारी बीवियों के हजार ऐब इस बात का तकाजा कर रहा है कि तुम उनके लिए लिबास साबित हो जाओ, तुम अपनी बीवियों के ऐब को छुपा लो। और ऐ बीवियों, तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है कि तुम अपने शौहर के बाज़ अयूब को छुपा लो। ये लिबास जब इंसान पहनता है तो मौसम की मार से बचता है। इंसान जब लिबास वेदन कर लेता है तो इंसान उस वक्त इस बात का ख्याल रखता है कि इस लिबास के पहनने की वजह से गर्मी की शिद्दत से हम बच जाएंगे और ठंडी की शिद्दत से बच जाएंगे। उसी तरह एक मियाँ एक बीवी के लिए और एक बीवी एक मियाँ के लिए हर तरह के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हिफाजत का काम करते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इंसान जब लिबास पहनता है तो ऐसे ही नहीं गया कोई भी कपड़ा उठा लिया बदन में लगा लिया चल दिया, नहीं। इंसान बड़ी बारीकी के साथ अपने उस लिबास को उठाकर बैठाकर खोलकर, ये नर्म होगा, जिस्म के लिए आरामदेह होगा कि नहीं, मौसम के लिए आरामदेह होगा कि नहीं, हर तरह से फिर बदन पे ये जचेगा कि नहीं जचेगा, हर तरह से इंसान अपने उस लिबास को देख सुन करके उसको खरीदता है। ठीक उसी तरह से कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। बीवी जब तलाश करो देखकर, ठोक कर, बजाकर कि ये अच्छे खानदान से है कि नहीं, दीनदारी इसके अंदर है कि नहीं, जो इज़्दवाजी जिंदगी के तकाजे हैं उन तकाजों को अच्छा नाज में ये समझ पाएगी कि नहीं। ठीक उसी तरह से बेटी वालों को भी समझना चाहिए कि हम दामाद जो तलाश कर रहे हैं वो दामाद कुरान और सुन्नत के मेयार पर खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, लिबास के जो तकाजे हैं उन तकाजों के मुताबिक यह खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, तब जाकर हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना की अमली तफसीर समझ में आएगी। यह लिबास मियाँ बीवी के राज को छुपाने का काम करता है। बीवी के अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, इंसान को चाहिए कि अपनी बीवी के राज को छुपाए। ये नहीं कि बहन के सामने, भाई के सामने, दोस्तों के सामने उसकी तरह तरह की जितनी कमियां उन सबको आकर के गिनाने लगो। नतीजा क्या होगा, बाद में तुम्हारी बीवी बेइज्जत होगी, तुम उसके शौहर होगे, फिर कौन सा मुंह लेकर तुम समाज के अंदर चलोगे। शौहर के अंदर भी कोई कमी हो, ऐसी कमी कि जिस कमी को बर्दाश्त किया जा सके, ऐसा है जिस ऐब को बर्दाश्त किया जा सके। अब ये नहीं कि गए मैके में अब उसकी जोड़ी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे, फिर उस शौहर के दिल में ऐसी बीवी मोहब्बत नहीं बना पाती है, जगह नहीं बना पाती है। इसलिए इंसान को चाहिए, शौहर को चाहिए कि अपने बीवी के ऐब पर पर्दा डाले, बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब पर पर्दा डाले, एक दूसरे के राजों न्याज की बातों को छुपाए। और इस सिलसिले में यह राजदारी बीवी के लिए या शौहर के लिए कितनी अहम चीज है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से आप समझ सकते हैं
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हज़रत हफ्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी राज की बात उनको बतलाई थी और उनको कहा था कि हफ्सा इस राज को किसी के सामने ओपन न करना। मेरे भाइयों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है, वो दानिस्ता तौर पर नहीं, जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में उनकी जबान से वो बात निकल गई, वो राज राज न रहा। हफ्सा बिन्ते उमर अल्लाह के नबी के उस राज को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के सामने बयान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई, बड़ी नागवार गुजरी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया और फैसला कर लिया कि अब हफ्सा बिन्ते उमर को तलाक दे दी जाए। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाक दे दी थी। आसमान से वही इलाही आती है, अल्लाह का पैगाम आता है, राज हफ्सा या मोहम्मद फइन्नहा सव्वामतुन व कव्वामा। ऐ मोहम्मद, आप हफ्सा से रुजू कर लीजिए, आप हफ्सा को तलाक न दीजिए। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप हफ्सा को अपनी ज़ौजियत में बाकी रखिए, अपनी बीवी बनाकर रखिए। फइन्नहा सव्वामतुन व कव्वामा। ऐ मेरी बेनमाजी बहनों और ऐ मेरी बेनमाजी माओ, जरा सुन लो। और ऐ वो शौहरे जिनकी बीवियां रातों को नमाज नहीं पढ़ती, दिन को नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवियां नमाज की पाबंद नहीं, रोजे की पाबंद नहीं, और ऐसे शौहरे सुन ले जिनकी अपनी बीवियों पर इस बात में जिनकी अपनी बीवियों पर कुछ भी न चलती हो, जिनका अपने बच्चों पर न चलता हो, जिनको यह हुक्म दिया गया कि वह मुराले कभी सलात वस्तबिर अलैहा, के लोगों तुम अपने आप को भी नमाज पर कायम रखो, अपने आप को भी नमाज का पाबंद बनाओ। वस्तबिर अलैहा वामुर अहलक बिस्सलात, अपने बाल बच्चों को भी, अपने अहल को भी तुम नमाज का पाबंद बनाओ। वस्तबिर अलैहा, खुद भी उस पर जमे रहो। आज हम नमाज से कोसों दूर है, रोजे से कोसों दूर है। रमजान का महीना चला गया, 70% नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेहयाइयों का कुल्लम कुल्ला मुजाहरा किया। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में वो रात चलते खाते हुए नजर आते हैं, घरों में बाज़ाब्ता बैठकर खाना खाते हुए नजर आते हैं। और अल्लाह की कसम, इन आंखों ने इसी रमजान के महीने में देखा है, अपने शहर, अपने मार्केट बेरगिनिया के अंदर सुबह का वक्त 8 बजे का वक्त, मैंने कई मुसलमानों को अपनी निगाहों से देखा कि वो मुसलमान दुकानदार बाज़ाब्ता आम दिनों की तरह शर्मो हया को बेचकर, शर्मो हया को ताक पर रखकर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों से निकालकर वो बाज़ाब्ता टिफिन खोलकर बैठकर खाना खा रहा है। उसके बाद भी कहते हैं कि वक्त बिल की मार हमारे ऊपर क्यों पड़ गई, अल्लाह हमसे क्यों नाराज हो गया, अल्लाह हमारे मामला को क्यों आसान नहीं कर रहा है। बदतमीजी तुम करोगे, अल्लाह के हुकूक की नाफरमानी तुम करोगे और उसके बाद भी अल्लाह से मदद की उम्मीद रखोगे नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि फइन्नहा सव्वामा व कव्वामा, ऐ नबी आप अपनी उस बीवी को अपनी बीवी बना करके रखिए, अपनी ज़ौजियत में बातें रखिए, इसलिए कि वो नमाज पढ़ने वाली, जहां बहुत सारी खूबियां उनके अंदर, वहां खूबी ये भी है कि वो नमाज की पाबंद है, वो रोजे की पाबंद है, और यही कल जन्नत में आपकी बीवी भी रहेंगी। मेरे भाइयों, शादी ब्याह के जो तकाजे हैं, इस्लाम ने जो तालीमात हमें अता की है, और फिर शादी ब्याह के बाद इज़्दिवाजी जिंदगी के जो तकाजे हैं, उन तकाजों को हमें और आपको समझना चाहिए। उनको जब हम समझेंगे तो तब जाकर हमारी जिंदगी में बैलेंस आएगा और हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा और हमारी जिंदगी खुशियों के साथ गुजर सकेगी। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो फिर याद रखें, हमारी जिंदगी से बरकत खत्म होगी, हमारी जिंदगी से जो इस्लाम की रूह है वो रूह जब खत्म हो जाएगी तो फिर खैर और बरकत का पहलू हमारी जिंदगी में गालिब नहीं रहेगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह पाक हम तमाम को नेकियों की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में अपना डर और खौफ पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस दवाजी जिंदगी को आसान बना दे। जो भी मसाइल हैं अल्लाह उन मसाइल को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शादी ब्याह को हमारे समाज में, मुआशरे में अल्लाह आसान बना दे।
अल्लाह जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां जवानी के उनको पहुंच गए हैं, जिनके लिए कोई मुनासिब रिश्ता अब तक नहीं मिल पा रहा है, अल्लाह उन गार्जियन को तू इत्मीनान अता कर दे मौला। अल्लाह उनके बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ता पैदा फरमा दे मौला। दीन की बुनियाद पर वो अपने रिश्ते को कायम कर सके, इस बात की तौफीक इनायत फरमा मौला। अल्लाह हम सबको अपने दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे मौला। अल्लाह हमें जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे मौला। अल्लाह जो हमारे यहाँ कारोबारी हैं, कारोबार वाले हैं, अल्लाह हम सबके कारोबार में बरकत अता फरमा दे मौला। अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल से बचा ले, रिज़्क़े हलाल की तौफीक इनायत फरमा, रिज़्क़े हराम से हम सबको बचा ले मौला। अल्लाह हराम के तमाम रास्ते हमारे लिए बंद कर दे मौला। अल्लाह सूद व ब्याज के जो रास्ते, अल्लाह उन रास्तों को तो हमारे लिए बंद फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, हमारी माँ और बहनों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारे औकात की हिफाजत फरमा, हमारे इबादत खानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों के इबादत गाहों की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह तमाम मुसलमानों के अंदर दीन की रूह पैदा फरमा दे मौला। अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है, उन सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।